अरबों करोड़ों रुपए इस बात पर खर्च किए जाते हैं कि हमारे ध्यान का कैसे एक टुकड़ा छीन लिया जाए। सारा बाजार, खासकर वर्चुअल संसार, दर्शक के इस ध्यान को भटकाने के लिए और अपनी ओर खींचने के लिए जटिलतम गणनाओं में व्यस्त है। हमारा यह भटकाव ही आर्थिक प्रतिष्ठानों का अवसर क्षेत्र है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खबरों के आउटलेट और विज्ञापन सभी हमारे समय और एकाग्रता के कीमती क्षणों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। हमारा ध्यान इस बात को तय करता है कि हम क्या देखते हैं, क्या खरीदते हैं और यहाँ तक कि हम कैसे सोचते हैं। कृष्णमूर्ति के जाने कितने ही प्रवचनों में बात यहाँ से शुरू होती है कि ध्यान क्या है और इसे कैसे करें। किसी छुटपुट इशारे को अगर छोड़ दें तो उनका सारा जोर इस बात पर रहता था कि ध्यान क्या नहीं है। उन्हें भान था कि हम बहुत चालाकी से ध्यान को भी दैनिक जीवन में काम आने वाले एक ऐसे सुविधापूर्ण साधन में बदलना चाहते हैं जो पूरी जिंदगी के तवाजुन को छेड़े बगैर हमें मानसिक स्थिरता दे दे। जीवन जैसा चलता है चलता रहे और साथ ही हम दरवेश भी बने रहें। खासकर नवाध्यात्मवाद के कल्चर में ध्यान और साधना का यह क्रैश कोर्स अपनी उपयोगिता में खूब फल फूल रहा है। लेकिन ध्यान साधना का महत्व है, भले ही यह जीवन शैली न हो। दैनिक जीवन की एक सुविधा में घटाने के बावजूद इसका महत्व कम नहीं होता। विपश्यना ऐसी ही एक ध्यान प्रणाली है जिसमें ध्यानाभ्यास करने वाले व्यक्ति को अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थितियों का साक्षात्कार करने का अनुभव होता है। इस प्रणाली में ध्यानार्थी अपनी संवेदनाओं को स्थिर रूप से देखने और समझने का प्रयास करता है। 10 दिनों तक प्रतिदिन अलग अलग हिस्सों में लगभग 10.5 घंटे ध्यान करना, आर्यमौन का पालन करना, संयमित खानपान, जल्दी जागना जल्दी सोना, ध्यानावस्था में नियमित बैठने का अभ्यास करना और इसी तरह के क्रम पर विपश्यना के इस 10 दिवसीय शिविर के बारे में जहां तहां ढेरों जानकारियां उपलब्ध हैं। लेकिन यह जानकारियां ही पहली बार विपश्यना शिविर जा रहे व्यक्ति की यात्रा का रोड़ा हो सकती हैं, क्योंकि यह पूर्वाग्रह का सबब हो सकती हैं। सब पहले से जान लेने और बहुत तैयार रहने की यह इच्छा भी अवरोध हो सकती है। उदाहरणार्थ, नज़दीक ही एक पत्रकार संपादक को उनकी वैचारिक पूर्वधारणाओं, बौद्ध धर्म, नव्यान तथा सामाजिक न्याय जैसे विषय में उनके अनुभव और रुचि ने उनके विपश्यना को देखने के दृष्टिकोण को प्रभावित किया। वहाँ कुछ उनके अनुरूप नहीं था और वह 10 दिवसीय शिविर से चौथे दिन ही बाहर आ गए। इस सीमा और विडंबना के बावजूद कहूँ तो ताबीज, गंडे, रक्षा सूत्र, तिलक और बाकी सभी भिन्न भिन्न अस्मिताओं के प्रतीक, चिन्ह और कर्मकांड विपश्यना शिविर के समक्ष अप्रभावी हैं। यह शिविर या 10 दिवसीय ध्यानाभ्यास, बहस, बातचीत, चर्चा और पांडित्य के शक्ल से बहुत सुरक्षित दूरी पर है। यहाँ प्रवचन का अधिकतम अर्थ ध्यान करने की प्रणाली और विधि पर हिदायत है। विपश्यना यानी देखना। देखना और सोचना नहीं, देखना और बोलना नहीं, देखना और जताना नहीं, देखना और सुझाना नहीं, केवल देखना। तो दोस्तों, इसी जीवनदायी कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।